आज हम 10th क्लास का एक न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक एक चैप्टर के हर एक्सरसाइज को क्वेश्चन वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इसी ऑर्डर में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे और पॉलिनोमियल का आर डी शर्मा से ये 2.1 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में भी इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सिमिलर होंगे और अगर एनसीईआरटी या और बुक से डाउट रहता है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मैं उनका आंसर दूँगा। चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, 4 डिग्री एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं और कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों कहलाता है, उसका रीज़न क्या है, हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि पॉलिनोमियल आया कैसे। अगर कोई पूछता है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, तो मेन क्वेश्चन होता है कि ये पॉलिनोमियल बना कैसे, इसका रीजन क्या है, ये कहाँ से आया। तो इन सबको बहुत शॉर्ट में हम समझते हैं, फिर इनके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इसमें केस में हम n = 2 वैल्यू को पुट करेंगे। n = अगर 2 वैल्यू को पुट किया तो a2x² आएगा, जहां पे भी n आ रहा है वहां पे हम 2 पुट करेंगे। तो 2 - 1 a1 x⁴ 2 - 1 यानी वैल्यू 1 आएगी। सेम टाइप से n का वैल्यू 2 पुट किया, 2 - 2 0 होता है और x⁴ 0। देन a2x² + a1x + a0 वेरिएबल टू द पावर 0 कांस्टेंट होता है। ये छोटी क्लासों से यानी 7th 8th क्लास से बताया जाता है। तो a2 a1 a0, यहाँ पे भी देखो a1 an - 1 an - 2 ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो सब कांस्टेंट है। यहाँ पे a2 कांस्टेंट है, एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे a से। a1 भी एक कांस्टेंट है, इसको नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया b से, और a0 कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर दिया c से। तो इस तरह से हम एक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट है जो समझने वाला है, वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, 2 आएगी पावर, फिर 1 आएगी, फिर कांस्टेंट आएगी। पावर नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, पावर कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, पावर डेसिमल नंबर में नहीं आएगी। और वेरिएबल की पावर को ही हमें केवल चेक करना है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल में इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में समझेंगे। तो मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आगे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब मूल हिंदी में कहते हैं, और इसको वैल्यूज भी बोला जाता है, इसको सॉल्यूशन भी बोला जाता है इक्वेशन। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, fx = x² - 2x - 8। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x के टर्म में था इसलिए x आ गया। अगर यहाँ पे y होता तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन y से, अगर यहाँ पे z होता तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन z से हो जाता। जो भी वेरिएबल इधर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब इसका हम जीरोस निकालते हैं।
जीरोस का मतलब मैंने बता दिया कि इसके हम मूल निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो जीरोस के लिए फंक्शन को जीरो के इक्वल करते हैं, यानी इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जीरोस वैल्यूज निकालेंगे तो वैल्यू तभी आएगी जब फंक्शन जीरो के इक्वल होगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसे दो नंबर हमें सर्च करना है जिसका मल्टीप्लाई करने से 8 और माइनस करने से 2 आ जाए। तो 4 और 2 ऐसे नंबर होंगे जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा और माइनस करने से 2 आ जाए। देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स आ गए तो इनके 2 के पेयर बना। तो इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर में कॉमन आ रहा है x माइनस 4। इन दोनों टर्म्स से कॉमन आएगा 2 x माइनस 4। अगेन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो ब्रैकेट की वैल्यू ही कॉमन आएगी x माइनस 4। रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई भी एक 0 हो जाए, मींस फर्स्ट को 0 के इक्वल किया देन x इज इक्वल टू 4 आ गया और सेकंड को 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए सॉल्यूशन कितने आने चाहिए थे 2, तो 2 सॉल्यूशन इसमें आ गए। तो एक क्वेश्चन तो इसमें कंप्लीट हो गया, जीरोस हमें फाइंड करना। अब इसका वेरिफिकेशन आता है, तो वेरिफिकेशन से पहले कुछ स्टेप्स लिखेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस को सपोज किया अल्फा और बीटा। तो फर्स्ट हो गया अल्फा इज इक्वल टू 4 और ये जीरोस थे और जीरोस को लेकर मैंने नया सिंबल दिया अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये जो x है वो अल्फा के इक्वल होगा और जो सेकंड x होगा वो बीटा के इक्वल होगा। ये अल्फा और बीटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, 10th क्लास में फर्स्ट टाइम टर्म्स आ रहा होगा। जैसे एक्सेलरेशन के लिए a होता है, टाइम के लिए t होता है, वेलोसिटी के लिए v होता है और डिस्टेंस के लिए s होता है, वैसे ही जीरोस के लिए अल्फा होता है, जीरोस के लिए बीटा होता है। अगर 3 जीरोस आ जाते तो थर्ड टर्म गामा हो जाता है। अल्फा ये अल्फा है और ये बीटा, ठीक है, ये गामा, ये सिंबल। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अल्फा कुछ भी नहीं है, एक नोटेशन सिंबल, अल्फा एंड बीटा। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए कुछ फॉर्मूला हमें प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको SOR बोलते हैं या सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इससे कंपैरिजन कराया तो x का कोफिशिएंट b आ गया और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। फॉर्मूला होता है इसका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इनटू बीटा कांस्टेंट टर्म देखो c आ रहा है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ रहा है। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा, जरूरी है, पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर मैं बोलूं पूरे चैप्टर में यूज होगा पॉलिनोमियल के तो वो भी कम होगा। अब ABC को याद रखने का एक ट्रिक बनाया है। फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी उसे याद रखना, हमेशा a की वैल्यू होगी। सेकेंड टर्म की जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी और थर्ड टर्म की वैल्यू होगी c की वैल्यू होगी। और ये हुआ कैसे, उसका रीजन ये था, फर्स्ट प्लेस पे A आता है, सेकंड पे B आता है, थर्ड पे C आता है। उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस की वैल्यू A, सेकंड की B और थर्ड की C वैल्यू आ गई। मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, देन अब b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, -2 के इक्वल -2, a का वैल्यू 1, देन ओवरऑल वैल्यू 2 है। अब इसको राइट हैंड साइड से भी चेक, लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू 4
और बीटा का वैल्यू -2। तो यहां से भी सॉल्व किया तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अल्फा इंटू बीटा को चेक किया तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। देन -8 इज इक्वल टू -8 मीन्स लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जीरोस निकाल सकते हैं और जीरोस निकालने के बाद उसको ये जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन से लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इतना प्रोसेस है। ये बोर्ड एग्जाम में जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे 1 ईयर पहले ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट है मेथड, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। जीरोस निकालना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और उसके बाद फॉर्मूला का यूज करके उसका वेरिफिकेशन करना है। चलिए क्लियर होगा, इसको हम रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जीरोस गिवन, जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस 8/3 और अल्फा इंटू बीटा 4/3 जीरोस गिवन है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उससे जीरोस और जीरोस से वेरिफिकेशन किया था। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है और जीरोस गिवन। मैं फिर से बता दूं, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था और जीरोस को फाइंड करना था। इसमें जीरोस का रिलेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब हुआ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। याद रखने का थोड़ा ट्रिक है, अगर ये फॉर्मूले याद है तो उससे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। b नेगेटिव का है, b प्लेस पे वैल्यू नेगेटिव की है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव का है। c का वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फा इंटू बीटा c के प्लेस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अल्फा ये सेम रहता है, ये तो सेम रहेगा दोनों प्लेसेस पे। b का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव का आ गया और c के वैल्यू पॉजिटिव है तो c के प्लेस पे वैल्यू अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ गई। ऐसे याद रखा जा सकता है। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू -8/3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 4/3 इज इक्वल टू 0। बस इतना वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्सप्रेशन बना और इज इक्वल टू 0 आ गया। k इसमें इसलिए दिया होता है कि एक्स स्क्वायर का बाई चांस कोफिशिएंट हो या ना हो उसको कवर करने के लिए k रहता है। चलिए ये भी मेथड क्लियर हो गया। अब हम सबसे मेन मेथड की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। इसका वैल्यू फाइंड करें। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं। सबसे पहले जो मेथड बताया था उसमें पॉलिनोमियल गिवन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन था, उससे हमें जीरोस को फाइंड करना था और उसका वेरिफिकेशन करना था। जो सेकंड मेथड था उसमें जीरोस गिवन थे और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को फाइंड आउट करना। जो थर्ड मेथड है उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके जीरोस के एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उससे जीरोस के एक्सप्रेशन को या जीरोस के रिलेशन से
वैल्यू हमने निकाली। तो जब भी जीरोस के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना हो उस टाइप के हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना ही होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। माइनस बी अपॉन ए, बी मैंने बताया था सेकंड टर्म की वैल्यू होती है माइनस 5 अपॉन 1, 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो 4 अपॉन 1, वैल्यू आ गई 4। अब ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा तो हमें डायरेक्टली मालूम, अल्फा प्लस बीटा का इसमें यूटिलाइज नहीं होता है और ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले जब भी दो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो उनका हम एलसीएम लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया। अल्फा से अल्फा कट होता है, बीटा इंटू 1 बीटा आएगा, बीटा से बीटा कट होता है, अल्फा इंटू 1 वैल्यू अल्फा आएगी, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा देखो, इसका भी वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू मालूम है और इसका भी वैल्यू मालूम है। अब एक्सप्रेशन का मैंने कंप्लीट फॉर्म बना लिया है, बस वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 4, देन माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का इसका भी वैल्यू 4 था। अब ये फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पॉइंट को भी याद रखो कि अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में उससे ऑपरेटेड की हुई सेकंड वैल्यू है तो उसको भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं बाई 1 में। तो 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4, देन 5, 1 4 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, वैल्यू आएगी माइनस 27 अपॉन 4। ये एक्सप्रेशन हो गया। एक इस टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 6 थोड़ा डिफरेंट है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसमें भी एक एक्सप्रेशन निकालना है जीरोस का। तो जीरोस का जब भी एक्सप्रेशन निकालना हो तो इसका फिक्स्ड मेथड मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी बी का मतलब सेकेंड प्लेस का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और फर्स्ट प्लेस का वैल्यू ए का वैल्यू माइनस 1, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस 1 है। एंड अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, सी का वैल्यू माइनस 2 और फर्स्ट प्लेस का वैल्यू 1, देन वैल्यू आएगी माइनस 1। अब देखते हैं एक्सप्रेशन। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा दोनों ही फ्रैक्शन में है, जैसे मैंने लास्ट में किया था कि जब दोनों ही फ्रैक्शन में होते हैं तो एलसीएम लिया जाता है, अल्फा इंटू बीटा आ गया, देन अल्फा टू अल्फा कट हो गया, बीटा, बीटा टू बीटा कट हो गया, अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का इसमें कोई वैल्यू पता नहीं है। देखो अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू पता है, तो अल्फा माइनस बीटा को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाए। अगर बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाएगी तो इनकी तो हमें वैल्यू पता है और उसका यूज कर लेंगे। तो पहले बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी इसको देख लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा सेम थिंग। तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर मींस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इसको लिख लिया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा को माइनस किया, ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट थ्री टर्म से देखो होल स्क्वायर बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। देन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आज से हमें एक एक्सप्रेशन तैयार करना है कि बीटा माइनस अल्फा जो होगा या अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होल रूट के इक्वल होगा। बीटा माइनस अल्फा मींस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से हम एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सारी वैल्यू पता चल गई है। अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 1 था, माइनस 1 स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2
होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, देन वैल्यू आएगी 1 + 8 होल अपॉन -2 मीन्स रूट ऑफ 9/2 -2, सो वैल्यू -3/2। तो ये मेथड हो गया। अब मैं बहुत जल्दी पूरी चीज को रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले जो आज की क्लास मैंने स्टार्ट की 10th क्लास का, ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें पॉलिनोमियल को समझा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2, इससे हम कोई भी पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होगा। फर्स्ट मेथड इस चैप्टर में किया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जीरोस को और जीरोस की वैल्यू निकालने के बाद उसका फिर वेरिफिकेशन कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले से। इसके बाद जो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड में जीरोस गिवन थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज गिवन थी, उससे पॉलिनोमियल को निकाल लिया था। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड में पॉलिनोमियल गिवन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और जिससे जीरोस के एक्सप्रेशन को फाइंड करना था। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मेथड फिक्स रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को निकालेंगे और उसको किसी भी तरह से जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें एडजस्ट करना है, फिट करना है और फिट करने के बाद फिर वैल्यू निकालेंगे। इन सब के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आज की क्लास इतनी हम रखेंगे। इसमें जो आगे के टॉपिक हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।